किसान साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है देसी किसान पर। मैं हूं चंदन। साथियों आज मैं आया हूं मिर्ज़ापुर ज़िले के खानपुर गांव में। यहां पे योगेंद्र कुमार सिंह जी हैं जो कि जैविक खेती करते हैं। इनका आप केले का फार्म देख पा रहे होंगे, कितना अच्छा केले का फार्म है। ये सब फल अभी लगे हुए हैं। तो सर से इस खेती के बारे में जानकारी लेंगे, केले की खेती कब से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और कौन कौन से खाद या बीज का कैसा ये प्रयोग करते हैं कि इनका इतना अच्छा फसल आया है। तो सर आपका स्वागत है चैनल पे। आपका भी स्वागत है और हमारे किसान भाई जो यूट्यूब पे देख रहे हैं जी। आप सभी किसान भाइयों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तो सर सबसे पहले अपना परिचय बताइए, अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। मैं योगेंद्र कुमार सिंह, जी ग्राम खानपुर, पोस्ट खानपुर, ब्लॉक सीखंड, जी तहसील चुनार, जिला मिर्ज़ापुर का एक प्रगतिशील किसान हूँ जी और बराबर कृषि विभाग से जुड़ा हूँ और जी। बराबर मार्गदर्शन वैज्ञानिकों का लेता रहता हूँ। सर आप मुख्यमंत्री से पुरस्कार भी पा चुके हैं इससे पहले ही। जी हाँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने सम्मान प्राप्त किया और माननीय सुनील बंसल जी जो भाजपा के संगठन मंत्री हैं जी। उनसे भी मैंने जैविक पे 21,000 रुपये का जो है चेक प्राप्त किया। अच्छा जी हाँ। ठीक है। तो सर आप केले की खेती यहाँ कब से कर रहे हैं? केले की खेती मैं विगत 3 वर्षों से कर रहा हूँ जी। और इसके पहले हमारे क्षेत्र में केले की खेती होती ही नहीं थी। अच्छा लेकिन हमारे उद्यान विभाग के अधिकारी जो डीएचओ हैं जी आदरणीय मेवाराम जी, जी। ये मेवाराम जी पहले कौशाम्बी में थे और कौशाम्बी से फिर जब यहाँ पे आए तो इन्होंने मिर्ज़ापुर में केले की खेती स्टार्ट की और विगत वर्ष मिर्ज़ापुर हमारा केले का हब घोषित हो गया। अच्छा। जी हाँ। तो सर आप यहाँ कौन सी वैरायटी का यहाँ पौधा लगाए हैं? कौन सा यहाँ variety है? वैरायटी तो हमारे यहाँ G9। अच्छा। जी हाँ, G9। हाँ और लगभग पिछले वर्ष में पूरे ज़िले में 800 बीघे केले लगे थे और इस साल देखते हैं कि सरकार का कितना लक्ष्य आता है, फिर ये तो बाद में मालूम होगा, अभी तो समय आ रहा है जुलाई में। तो अभी आपका यहाँ पे कितने एरिया में यहाँ पे केला है? इस यहाँ फार्म पे मेरा जो है 2 एकड़। अच्छा 3 बीघे जो है हम केले लगवाए हैं पिछले सत्र का। इसके पहले जो है हमने 1 एकड़ लगवाया था। जी। तो सर पिछले साल का कैसा उत्पादन रहा था जब एक एकड़ था? उत्पादन तो बड़ा अच्छा रहा, हालांकि पहले वर्ष में थोड़ी सी जानकारी कम जी, थी। बिल्कुल, अनुभव की जो कमी थी। पिछले वर्ष में हमारे केले का उत्पादन लगभग एक कांदी का उत्पादन जो आया जी वो लगभग 25 से 35 किलो के बीच में रहा। लेकिन इस साल जो मैं थोड़ा जानकारी बढ़ती जी, गई जी, और उस अनुभव हिसाब बढ़ा से थोड़ा खेती सा। किया है तो लगभग 4 साढ़े 4 फीट की मेरी एक कांदी इस साल आ रही है। जी और लगभग हमें उम्मीद है कि अगर एवरेज आंकड़ा मिलाएं तो हमें लगता है कि वजन आपका जो है 45 से 55 के बीच में आना चाहिए। अच्छा। जी हाँ। नहीं, पिछली बार से लगभग 20 किलो बढ़ जाएगा इस बार। जी हाँ। जी हाँ। जी। तो सर यहाँ पे लगभग बात करें 1 एकड़ की, तो 1 एकड़ में कितने पौधे लग जाते हैं केले की? देखिए लगभग केले के पौधे लगाने की बात अगर की जाए तो कोई किसान हैं जो 5 बाई 5 पे लगाते हैं, कोई 6 बाई 6 पर लगाते हैं, लेकिन एवरेज अगर माना जाए तो लगभग 1 बीघे यानी 20 बिस्वा में 1000 पेड़ से लेकर के 800 पेड़ लगभग लगाया जाता अच्छा। है। तो अब 8 डेढ़े 12, 10 डेढ़े 15 यानी से 1 एकड़ में 12, 13 से 1400 पेड़ तक लग सकते हैं। वो आपकी दूरी पे डिपेंड करता है। अच्छा। तो आपका सर लाइन से लाइन दूरी कितनी है? मेरी तो पेड़ से पेड़ की दूरी जो है 5 फीट और कतार से कतार की दूरी 5 फीट। दोनों मैंने 5 फीट 5 है। बाई 5 पे लगवाया है अपने सुविधा के अनुसार। पावर टिलर से जुताई करनी है तो थोड़ा सा घन लगवाते हैं, कोई किसान अगर ट्रैक्टर से जुताई करनी है तो थोड़ा सा जो है दूरी बढ़ा देते हैं। ठीक है। तो सर ये लगाने का सही मौसम क्या होता है? लगाने का यहाँ पे जो हमारा वातावरण है उस हिसाब से हमारे क्षेत्र में लगभग जुलाई में केला लग जाना चाहिए। 1 जुलाई से पूरी जुलाई तक अच्छा। केला लगभग लग जाना चाहिए, क्योंकि अगर केले का सही जो कांदी निकलना शुरू होता है वो अप्रैल से अगर शुरू हो जाता है तो आपको केले का रेट अच्छा मिलेगा। अच्छा। अप्रैल मई से अगर केले की कांदी शुरू होती है तो अगर आपका केला दिसंबर जनवरी फरवरी में निकलना शुरू हुआ या नवंबर में अक्टूबर में निकलना शुरू हुआ तो ठंड के मौसम में केले का डिमांड नहीं रहता है। केला ठंड के वजह से फटने लगता है। अच्छा। मार्केटिंग में आपको समस्या आ जाती है। तो अधिकतम विजयदशमी दीपावली तक आपका केला कट जाना चाहिए, हार्वेस्टिंग हो जाना चाहिए। तो सर कितने महीने का फसल है ये केले ये की? लगभग 14 महीने की फसल है। तो अभी जिस खेत में खड़े हैं आपके, और कितने महीने का फसल हो गया ये? अभी पिछले वर्ष मैंने 19 जुलाई को लगवाया था। अच्छा। और हमारा 11 महीने का। हाँ, अप्रैल लास्ट से लगभग कांदी शुरू हुई है और जून तक आप देखेंगे लगभग 90% पौधों में जो है कांदी आ चुकी है, 10% सिर्फ बाकी है। 11 महीने में ही? जी 11 महीने। तो ये फसल कब तक आपकी तैयार हो जाएगी? कांदी निकलने के 3 महीने बाद लगभग आपकी फसल जो है तैयार हो जाती है। अच्छा।
तो सर जब शुरू में आप लगाए थे तो किन किन बातों का शुरुआत में ध्यान देना चाहिए फसल में? फसल में देखिए, सबसे पहले पोषक तत्वों की कमी नहीं होनी चाहिए। केला, पपीता और कुछ ऐसे हमारे फसल हैं, क्रॉप हैं, जिनको बहुत ताकत की आवश्यकता होती है। तो केले में सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर किसी भी पोषक तत्वों की कमी होगी तो जैसे केला कांदी लिया और अगर पोषक तत्व की कमी हुई तो इसका तना कमजोर हो जाएगा और वो जो है पुचुक कर गिर जाएगा, टूट जाएगा, या तो फिर जहाँ से कांदी निकल रही है वहां से टूट के गिर जाएगा। इसलिए पोषक तत्वों की अति आवश्यकता होगी। पोषक तत्वों में वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी खाद, पोटास, कैल्शियम, यानी सभी पोषक तत्वों का होना अति आवश्यक है। तो सर आपके जैविक फार्म है ये? जी हाँ, ये तो मेरा पूर्ण ऑर्गेनिक है। पूरा ऑर्गेनिक है? जी हाँ। तो इसमें कौन कौन सी खाद देते हैं आप इसे बना करके, क्या क्या यूज करते हैं? हम तो इसमें देखिए वर्मी कंपोस्ट, इसके बाद कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास, माइक्रोन्यूट्रिएंट, कीटनाशक, सभी पोषक तत्व अपने यहाँ बनाता हूँ और अपने ही खेतों में प्रयोग करता हूँ। अच्छा, तो सर जैसा आपका फसल लगा हुआ है यहाँ पे 2 एकड़ में, तो कितनी इनकम की उम्मीद है, कितना फायदा हो सकता है इसमें? इनकम अपने मेहनत के अनुसार है। अच्छा। कहाँ नहीं जा सकता है। एक कहावत है, बुजुर्गों ने कहा है, बिगहा से बिस्वा गरु। अच्छा। हाँ, सच्चाई ये है। आप 10 बीघा लगाइए, जब फसल पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, तैयार नहीं है, तो 2 बीघे वाला 10 बीघे के बराबर कर सकता है, उत्पादन ले सकता है 2 बीघे वाला। अच्छा। जैसा कि अब हम 5 बीघा केला लगा दे और 10 किलो 15 किलो की कांदी आ जाए और ये 50-60 किलो की कांदी आ रही है, तो आप तुलना कर लीजिए, बराबर हो गया फिर। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आप 1 बीघा, 1 एकड़, 2 एकड़ कीजिए, जितना आपके पास पुरुषार्थ है, क्षमता है, उतना ही कीजिए, लेकिन लगन और मेहनत के साथ, जितना आप सेवा कर पाए अच्छे से, जितना अच्छी तरह से आप देखभाल कर सके। अच्छा, तो सर मिर्जापुर में केले की फसल लगभग 2-3 सालों से बढ़ा है अभी? जी हाँ, 3 साल तो से। आप लोग मार्केटिंग कहाँ पे करें, बिके? मार्केटिंग तो केला देखिए बाहर से हमारे मिर्जापुर में, बनारस में आ रहा है, तो जब बाहर से केला हमारे यहाँ आ रहा है तो बिक्री का तो कोई समस्या ही नहीं है। हमारे यहाँ तो खेत से भी लोग उठा ले जा रहे हैं, और अगर नहीं आए व्यापारी तो यहाँ से मंडी दूर नहीं है, हम खुद हार्वेस्टिंग करवा करके मंडी भेज सकते हैं। अच्छा, मार्केट की कोई समस्या नहीं है। तो सर कोई किसान भाई जो शुरुआत करना चाहे अपने जिले का, मिर्जापुर का, तो क्या संदेश दें, कैसे शुरुआत करे वो? शुरुआत करने के लिए सबसे पहले जो किसान केला लगाया है जी, उसके यहाँ जा करके जनसंपर्क करना जरूरी है, क्योंकि फोन पे या वैसे सारी बातें नहीं बताई जा सकती। मौके पर किसान पहुंचेगा, किसान से बात करेगा, देखेगा, समझेगा, उसके बाद फिर वो जो है अपना केला लगाने का। केले की जब कांदी आनी शुरू होती है तो देखिए 2-3 बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है। अच्छा। जो कि अभी मैंने आपको नहीं बता पाया। केला लगाने के बाद निराई गुड़ाई की बात होती है, तो निराई गुड़ाई के लिए पावर टिलर या ट्रैक्टर जो आपके पास व्यवस्था उसको कीजिए। फिर मिट्टी चढ़ाने की अति आवश्यकता है। अच्छा। हर पेड़ पे या तो बेड पे लगवा रहे हैं तो भी मिट्टी ऊंचाई करके लगवाएं, या तो फिर अगर समतल जमीन पे लगवा रहे हैं तो उसको मिट्टी जरूर चढ़वाएं, क्योंकि आधी तूफान से केला गिरने न पाए, पहली बात। अच्छा। दूसरी बात, पहला तना जो हमारा निकल रहा है उसके चारों तरफ कई शाखाएं निकलेंगी, उस शाखाओं को काट करके निकाल देना है। 2 बात। अच्छा। तीसरी बात, जो तना बढ़ता जाएगा तो पत्तियां अगर सूख रही हैं तो इन पत्तियों को भी आप काटते जाइए। अच्छा। चौथी बात, जब कांदी शुरू हो रही है तो जिधर को कांदी, जैसे ऐसे कांदी लटक रही है तो इसके विपरीत दिशा में या तो बांस का आप जो है चेड़ लगाइए, या तो फिर यहाँ पे बांध करके और अगले तने में उसकी जो है बधाई कीजिए, जैसा कि हमने बांध करके रखा है, और मजबूत रस्सी से बांधिए, क्योंकि केले में बहुत बड़ा रिस्क है। जब भी आधी तूफान आया तो सारी फसल सत्यानाश हो सकती है, इसलिए बधाई बहुत जरूरी है, और बधाई मजबूत रस्सी से किया जाए। अच्छा। जो चारपाई बुनने वाली रस्सी है या कोई मजबूत रस्सी से उसकी बधाई की है। तो सर जैसे बता रहे साइड से तना निकलता है, देख रहे और पौधे निकले हुए साइड से, तो जब ये फसल एक तैयार हो गया आपका, मान लीजिए 14 महीने में, जी हाँ, तो इसको काट लेंगे, तो सारे तने को काट देंगे। ठीक है। जब इसकी हार्वेस्टिंग हम करेंगे तो उस समय एक तने को छोड़ देंगे। वो कौन सा तना छोड़ना होगा, जैसे कि 2-3 बार एक निकलेगी, आप एक बार काट देंगे फिर दोबारा उसमें से निकलेगा। ठीक है। तो जो काट दिए हैं उस तने को फिर काटना ही काटना है।
जिस तने को आप नहीं काटे हैं उसी तने को आपको दूसरे वर्ष के लिए छोड़ना है। मतलब जो नया तना निकला रहेगा हाँ, समय, उसी को छोड़ना उसको छोड़ना है। और हार्वेस्टिंग के समय ही एक छोड़ दीजिए, बाकी फिर सबको काट तो दीजिए। अच्छा, ऐसे कितनी बार फसल ले सकते हैं एक बार लगाने के बाद? लगभग मान के चलिए पहले सत्र में कीटों का प्रकोप कम होता है, लेकिन जब खरपतवार वगैरह ज्यादा हो जाते हैं तो कीटों का प्रकोप ज्यादा बढ़ने की संभावना होती है। अच्छा, इसलिए लगभग 2 या 3 वर्ष तक आप ले सकते हैं। लेने के लिए तो आप 4, 6, 8 साल तक ले सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से फिर आपको देख रेख की आवश्यकता पड़ेगी। कीट घास फूस बढ़ेगा, पैदावार कम होगी उससे। जी हाँ, ठीक है, चलो ठीक है सर, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। धन्यवाद।